हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है हमारा डे 7 और डे 7 में अभी हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे। एक तो पिछले टॉपिक का वो वाला टॉपिक बच गया है, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड उत्तराखंड, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आज हम टोटल कंप्यूटर पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज होता है, 3 to 5 मार्क्स। आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेट अवे कंप्यूटर्स, लेकिन हाँ, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉमर्स को इम्पैक्ट करती है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे। इनपुट एंड आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी, कौन कौन सी टाइप की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ऑफिस एप्लीकेशन, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, गूगल डॉक्स। आई थिंक ये सारे के सारे आपने यूज़ किए होंगे। www एंड वर्ल्ड वाइड वेब, www is world wide web only, and then we have a web browser, then we have सफरिंग फ्रॉम इंटरनेट एंड यूजिंग एन ईमेल। ये सारा का सारा बेसिक्स है, हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मली यूज़ करते ही करते हैं। बट जब यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं ना, तो वी गेट ब्लैंक्स, राइट। तो ये है। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे 50 क्वेश्चंस, जो पहले कहीं ना कहीं स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करेंगे, क्योंकि स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which ministry is the administrative head of NSO? और NSO को आप नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन मत समझना, दैट इज़ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ये MCQ में भी आ सकता है। विच मिनिस्ट्री इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? कौन है NSO की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो, कुछ चीज़ें अगर आपको याद होंगी ना तो याद होंगी, आती होंगी तो आती होंगी, नहीं आती होंगी तो कम्प्लीटली नहीं आती होंगी, राइट। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा याद करने वाला है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ही हैंडल करेगी एंड प्रोग्राम implementation. The next question is what kind of data does NSO primarily deal with? वो किस टाइप के डेटा में डील करती है? वो डील करती है सोशो इकोनॉमिक डेटा में। कैसे? सोशो इकोनॉमिक डेटा, सोसाइटी वाला। गवर्नमेंट जब तक सोसाइटी का नाम नहीं डालेगी, उनको वोट कैसे मिलेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू बी प्राइमरी लेवल स्टैटिकल एजेंसी इन उत्तराखंड? क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट है और इसका आंसर है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स उत्तराखंड। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम उत्तराखंड गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही है, UKSSC, तो वो उत्तराखंड को रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगी भी। और वैसे भी उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस में भी लिखा ही हुआ है कि वो अगर इकोनॉमी है ना, तो वो उत्तराखंड की इकोनॉमी भी पूछ ही रहे हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइकली रोल ऑफ स्टेट लेवल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन उत्तराखंड? इनका बेसिकली रोल क्या होता है? ये कलेक्ट करते हैं, ये एनालाइज करते हैं, ये पब्लिश करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेटा स्पेसिफिक टू उत्तराखंड, ठीक है। दिस इज व्हाट दे एक्चुअली डू। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वन ट्रॉपिकली फाइंड ऑफिशियल स्टैटिकल डेटा फॉर उत्तराखंड? अब कहाँ पे मिलेगा आपको ये डेटा, राइट। आपको आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वे यूल फाइंड इट थ्रू ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर डायरेक्टरोल में गलत पढ़ रही हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स उत्तराखंड। इसकी वेबसाइट पे आपको ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मिल जाएंगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली द फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स उत्तराखंड? इनका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? इनका जो बेसिक फंक्शन है वो है एस्टिमेट करना, GSDP। GSDP क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन NSO एंड स्टेट लेवल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? द NSO प्रोवाइड गाइडलाइंस
and collaborate with state level organization to ensure data consistency and quality. जो NSO होती है ना, वो बेसिकली गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलेबोरेट करती है ताकि डेटा कंसिस्टेंसी के साथ आता रहे और उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी भी मेजर हो, क्योंकि वो गाइडलाइंस दे रही है ना, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देगी. तो ये है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ओपन गवर्नमेंट डेटा पोटेंशियली इंक्लूडिंग डेटा फ्रॉम उत्तराखंड. देखो, कभी भी जो डेटा है ना, नेट पे सब कुछ है, बट हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने कभी देखा ही नहीं, राइट. बट सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, सब कुछ अबाउट एवरीथिंग. तो हम कहाँ पे देख सकते हैं? हम देख सकते हैं OGD का मतलब है ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया. आप इसे सर्च करके देखना, आई होप यू विल फाइंड समथिंग, राइट. OGD, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया. Now we have next question. What type of information might be available on Uttarakhand section of the Open Government Data OGD प्लेटफॉर्म पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एग्रीगेट स्टैटिकल डेटा ऑन वेरियस सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ उत्तराखंड. यहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ डेटा है, मतलब एग्रीगेट डेटा है, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेटा कलेक्टेड बाय स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर. ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है इन्फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजंस एंड रिसर्च के लिए. स्टैटिस्टिक्स का डेटा बेसिकली इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है. इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्टैटिकल डेटा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स फॉर कलेक्टिंग, कंपेलिंग एंड डिसमेल्टिंग. जो स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, NSO, वही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी की सारी चीज़ों के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ NSO. Now the next question is which of the following is a key challenge faced by statistical organization in India including those in Uttarakhand. ऐसे कौन सी challenges हैं जो ये statistical organization all over India face करती हैं और उत्तराखंड में भी वो common है? Ensuring data quality, डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. एड्रेसिंग डेटा गैप्स, मतलब ये है कि जो डेटा है ना, वो कंटिन्यूसली कलेक्ट नहीं कर रहे हम लोग. स्पेसिफिक डेट्स आती हैं, गवर्नमेंट कुछ पोर्टल्स पे डालती है, पोलिंग होती है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है. और ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक हो रहा है, अभी कलेक्ट होगा 2 साल बाद कलेक्ट होगा, मतलब कुछ स्ट्रेटेजिक नहीं है. दैट्स अ डिफरेंस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली कंसिडर्ड एज इनपुट डिवाइस. कंप्यूटर के क्वेश्चन में हम आ चुके हैं. अब जो नेक्स्ट 25, आई थिंक नेक्स्ट 35 क्वेश्चन होंगे वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड होंगे. तो कीप योर आई ओपन. एंड क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में आते हैं तो हम तो सरप्राइज हो जाते हैं ना, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली कंसिडर्ड एज इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ माउस टू कंट्रोल द कर्सर? मैंने भी माउस लगा रखे, देखो, दिस इज द माउस, राइट. अभी मैंने अप किया तो ये ऊपर हो गया. दिस इज द माउस. ये आज के लिए लेटेस्ट न्यूज़ है वैसे भी, आई थिंक सो. तो और ये हो गया मेरा कर्सर. कर्सर कहाँ है मुझे भी नहीं दिख रहा वैसे, तो ये. तो माउस इसी के लिए यूज़ होता है और आइटम सेलेक्ट करने के लिए. और मैं भी माउस सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस रोल करने हैं, राइट. ये है. नाउ अ स्कैनर इज़ यूज फॉर, आपको पता होगा स्कैनर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट. वैसे हमको पता है कि स्कैनर से हम स्कैन करके अपलोड कर देते हैं, बट ये जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पे मार खाते हैं हम. कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट, राइट. कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्कैनर इज यूज टू, ये हो गया. व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ माइक्रोफोन? माइक्रोफोन का मेन पर्पज क्या होता है? टू इनपुट ऑडियो सिग्नल्स इनटू द कंप्यूटर. हमको पता है कि माइक्रोफोन का पर्पस क्या होता है, हम सुनते हैं ना उस चीज़ से, राइट. लीड होती है वो. माइक्रोफोन पे हम बोलते हैं. आई विल ऑल्सो गेट अ माइक्रोफोन, आई थिंक. अभी तो मैं मेरा नॉर्मल वॉइस में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ओवर द टाइम आई विल ऑल्सो बाय अ कॉलर माइक सो दैट
मेरा अगर नॉर्मल टोन में भी मैं बोलूँ तो फिर तो भी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी आए। अभी तो आई हैव टू यूज़ माई, ये मेरी हाई पिच नहीं है, अभी भी मैं नॉर्मल बोल रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि आई थिंक अगर आप माइक यूज़ करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा सही सही जो क्वालिटी होती है ना वो आ जाती है, क्योंकि देखो वीडियो में क्या दिख रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपका वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं है ना तो आई थिंक इट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है। स्कैनर की बात हो गई थी। नाउ व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ माइक्रोफोन? टू इनपुट ऑडियो सिग्नल्स इनटू कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली कंसिडर्ड एज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो आउटपुट शो करता है, जैसे प्रिंटर हो गया उसमें पन्ने निकलते हैं ना, मॉनिटर हो गया इसमें सब कुछ दिख रहा है, आप भी अभी सब कुछ मॉनिटर पे ही देख पा रहे हो, राइट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉनिटर? क्या करता है मॉनिटर? आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे। मॉनिटर नहीं है, ये लैपटॉप की स्क्रीन है, बट इन आ विच वे मॉनिटर हियर टू डिस्प्ले वर्चुअल इन्फॉर्मेशन। ये सारे का सारा इन्फॉर्मेशन वर्चुअल है और ये शो हो रहा है। व्हाट इज अ प्रिंटर इज यूज टू, प्रिंटर हमें पता होता है पन्ने निकालने के लिए यूज होता है, राइट, बट इसमें जो लैंग्वेज लिखी है यू शुड नो दैट। प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट, produce a hard copy of a digital document or an image. What is the main purpose of speakers? What is the main purpose of speaker connected to a computer? जो स्पीकर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, उनका क्या पर्पज़ होता है? टू आउटपुट ऑडियो सिग्नल्स। सिंपल सी भाषा में बोले तो आवाज़ बाहर आती है उनसे बहुत सही वे में, बट क्योंकि हम एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? टू आउटपुट आउटपुट का मतलब बाहर आना या किसी चीज़ का रिजल्ट हो सकता है। टू आउटपुट ऑडियो सिग्नल्स। विच डिवाइस अलाउ यू टू इनपुट हैंड रिटन टेक्स्ट और ड्राइंग डायरेक्टेड इनटू अ कंप्यूटर? मतलब आप कुछ भी बना रहे हो तो वो कौन सा डिवाइस है जिससे आप यूज़ कर सकते हो? दैट इज़ टच स्क्रीन। मुझे लगा नहीं था कि टच स्क्रीन कोई डिवाइस होता होगा, बट ठीक है, टच स्क्रीन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। विच डिवाइस अलाउज यू टू इनपुट हैंड रिटन टेक्स्ट, आप हाथों से लिख सकते हो, और ड्राइंग डायरेक्टली इनटू अ कंप्यूटर स्क्रीन, दैट इज टच स्क्रीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेबकैम इज प्राइमरीली यूज फॉर इनपुटिंग द वीडियोज। इनपुटिंग द वीडियोज बेसिकली मेरे लैपटॉप का जो वेबकैम यूज़ हो जाता है जब मेरे को इंटरव्यूज़ देने होते हैं, या फिर फ़ोटोज़ तो नहीं क्लिक करते हम लैपटॉप से, क्योंकि लैपटॉप की क्वालिटी बहुत ही अलग लेवल की होती है, ये सबको पता है। फ़ोटोज़ के लिए तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रेफर द फ़ोन ओनली, सो मेरे को ये स्विच करना पड़ेगा चार्जर, क्योंकि अभी कंडीशन ये है कि मेरे फ़ोन में भी बैटरी नहीं है और मेरे लैपटॉप में भी नहीं है, बट आई हैव टू रिकॉर्ड इट, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, राइट। एंड आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम वीडियोस आज और कल में अपलोड कर दूँ, सो दैट लास्ट 4 days यू डोंट हैव टू वेट फॉर द वीडियोज़ या क्या होने वाला है। यू विल हैव 1200 to 1300 क्वेश्चन, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप सही से पढ़ते हो तो क्वेश्चन पेपर अलग गोले से नहीं आएगा, राइट। और हाँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन व्हेन यू आर वॉचिंग द वीडियोज़, when you are going through the questions, what do you feel? Are you able to revise the question paper? How does it going? What are your source? Let me also know. I'm eager to know, and I always wait for your comments and all. चलो वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया वेबकैम क्यों यूज़ करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल स्टोरेज डिवाइस? इंटरनल स्टोरेज डिवाइस क्या होगा? HDD। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। मैंने अभी इस लैपटॉप से निकाली है थोड़े टाइम पहले, क्योंकि इसका जो स्पीड था ना वो स्लो हो गया था, तो 1 TB की मैंने निकाली और आई थिंक 350 डाली है, पता नहीं 245 GB का डाला हुआ है, तो अब थोड़ा स्पीड सही चल रही है इसकी, ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस का क्या होता है प्राइमरी फंक्शन? टू स्टोर डेटा फॉर लेटर रिट्राइवल। भाई कि लास्ट जो डेटा होता है वो हम सेव कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस जनरली ऑफर फास्टर डेटा एक्सेस स्पीड? SDD। हाँ, मैंने SDD ही डाली है,
HDD को हटा के SSD डाली है, ठीक है, दैट इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब यही आ रही है नए लैपटॉप्स के साथ, बट आई थिंक मेरा जो लैपटॉप है वो 2020 का है, और हाँ नवंबर 2020 का है, तो इसमें जो डली थी वो HDD ही थी। अभी वालों में शायद HDD आ रही होगी, बट अभी वालों में SSD आ रही होगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहले वालों में HDD ही आती थी। लेट मी नो कि आपके पास कौन सा है और उसमें कौन सी हार्ड ड्राइव डली हुई है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नली हम कैसे कर सकते हैं, USB फ्लैश डिवाइस में। वट इज़ द मेमोरी कार्ड ट्रॉपिकली यूज फॉर। अरे मेमोरी कार्ड सबको पता है, ये तो फ़ोटोज़ डालते हैं हम, अपने फ़ोन नंबर्स डालते हैं हम उसमें, वीडियोज़ डालते हैं हम अपने उसमें, है ना। स्टोरिंग डिजिटल मीडिया इन अ पोर्टेबल डिवाइस लाइक कैमरा, phone. Now, which storage device uses magnetic platter to store data? Magnetic platter का मतलब वो बोल रहे हैं कि I can show you my device, बट मैं दिखाती हूँ किसी वीडियो में आपको। वो ना उन्होंने मुझे उसको कवर करके दिया, वरना मैं आपको दिखाती कि मैग्नेटिक प्लेटर क्या होता है। मतलब वो ना थोड़ा सा ऐसा होती है कि उसके ऊपर वायरिंग लगी होती, वायरिंग नहीं मतलब उसके ऊपर वो लगा होता है ऐसा, मतलब गोल्डन कलर का थोड़ा सा प्लेटिंग टाइप की होती है ऐसा। आई शो यू, थोड़ा सा दूर है लेकिन वो, ठीक है, दिखाती हूँ थोड़ी देर में। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ SSD ओवर HDD। क्या होता है, जो SSD होता है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो बहुत जल्दी, मतलब उससे स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है और आप डेटा को एक्सेस बहुत इजीली कर सकते हो। फास्टर बूट टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम जो है वो खुलते ही रहेगा घूमते ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, खुल जाएगा वो। मेरा भी अब आई थिंक हार्डली 2-3 सेकंड्स में खुल जाता है, बट पहले जो मेरा 1 मिनट लगाता था ना पूरा, मतलब लिटरली अगर मेरे को लॉगिन का टाइम मेरा 7 बजे है ना, तो मेरे को ऐसा आई थिंक 6:45 से बैठना पड़ेगा, तब वो खुलेगा, मतलब तब उसकी आंखें खुलेंगी, वो चलेगा तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश करने के बाद। अब तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब इट जस्ट एक क्लिक पे सब कुछ हो जाता है। बट पता है जब से मैंने SSD चेंज कराई है ना, तो मेरे को उन्होंने बोला था कि आप इसको अपडेट मत करना, देन देयर विल बी एन इशू, क्योंकि वो पायरेटेड विंडो डाल देते हैं। मैंने कहा पायरेटेड क्यों डाली है, तो दे वर लाइक कि पायरेटेड ही डलती है मैडम, हम तो पायरेटेड ही यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे पे ओरिजिनल विंडो थी, तो दुकानदार तो ऐसे ही करते हैं वैसे भी, है ना। चलो लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया कि कौन फास्टर है और क्यों है, कौन फास्टर है, SSD फास्टर है, SSD का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और HDD की फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो पहले हुआ करती थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस टॉपिकली हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ, अगर आपको लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए तब तो आपके पास हार्ड ड्राइव ही होनी चाहिए। मेरे पास भी है 1 TB की, अब वो मैंने ख़रीदी नहीं, मुझे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही थी, जो लैपटॉप से निकली वो 1 TB की थी, और जो अभी मैंने लैपटॉप पे डाली है वो SSD है, 245 की है, पता नहीं 345 GB की है, ऐसा करके कुछ है। व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिवाइस यूजुअली मेजर्ड इन। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो किस में मेजर होती है, देखो आई थिंक ये आपको बेसिक पता होगा, बाइट में होती है, किलोबाइट में होती है, मेगाबाइट में होती है, गीगाबाइट में होती है, और टेराबाइट में होती है, TB। वही है B, KB, MB, GB और TB। मेरे पास 1 TB की है और उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 1100 GB के आसपास। और अभी जो मेरे पास सिस्टम में है वो आई थिंक 245 GB की है, तो बट उससे स्पीड काफ़ी अच्छी आती है, देख लो आपको क्या चाहिए। बट ओवर द टाइम आपको स्टोरेज भी चाहिए होती है, तो और पता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 1 TB वाली में डाल दूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ जो मेरा चार्जर है ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब मैं उसको अटैच करती हूँ ना, तो वो टिंग 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 दोनों साइड बोलता है, मेरा फ़ोन में भी बोलता है और मेरे लैपटॉप में भी बोलता है, बट वो डेटा शेयर नहीं करता। मेरे को USB दूसरी लेनी पड़ेगी। मेरे को बाद में ये चीज़ समझ में आई, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, होता नहीं कभी कभी कुछ हमें समझ नहीं आता तो हम देख लेते हैं शॉर्ट वीडियोज़ काइंड ऑफ, तो आई विल बाय सेपरेटली इसी पर्पज़ के लिए
क्योंकि एक मैंने यूज़ करी थी तो उससे चार्ज होने लग गया, बट सिर्फ और सिर्फ चार्ज ही हो रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने मेरे चार्जर का यूज़ किया तो वो उससे ब्लिंक करे जा रहा है, टिंग 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 थोड़ी थोड़ी देर पे। तो फिर प्रॉब्लम हुई। तो ओवर द टाइम मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को मेरा USB चेंज करना पड़ेगा और मेरे को वही लेना पड़ेगा जिससे मैं अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र कर सकूँ, राइट। चलो वापस आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या है? DVD। बहुत पहले आती थी। DVD की फुल फॉर्म क्या होती थी वैसे? आई थिंक पहले पढ़ा था कभी। DVD का फुल फॉर्म वॉज लाइक विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नहीं, वो कुछ और था। DVD का फुल फॉर्म लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मैं भी सर्च करूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, DVD का फुल फॉर्म हम देख सकते हैं, एक सेकेंड दो मेरे को। वी कैन सर्च ऑन गूगल, राइट, देख तो सकते ही हैं। Digital versatile disk. What is the form of DVD? Digital versatile disk. Digital versatile disk. Okay. ठीक है, what it is? It is digital versatile disk. अब जब हम गूगल पे आए गए हैं तो मैं आपको DVD और वो दोनों दिखा देती हूँ। देखो, जो SDD है ना, वो कुछ ऐसी दिखती है। ये है SDD ऐसा, ठीक है, ये है SDD और ये ऐसे करके है। ये देखो, ये SDD है और ये HDD है। ये पहले ऐसे करके होती थी, मतलब एक डिस्क टाइप की होती थी उसके अंदर, और ये मेरे पास है पूरा का पूरा पोर्शन, और ये अभी ऐसे वाली है, ठीक है। नो, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये हो गया। नाउ विच टाइप ऑफ द मेमोरी इज कंसिडर्ड प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? इट इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये वर्सेटाइल होती है। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम? इट इज़ अ वर्सेटाइल मीनिंग डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ ऑफ। मतलब ये तब तक ही चलेगी, तब तक जब तक सिस्टम चल रहा है। अभी मैं कोई चीज़ लिखूंगी ना नोटपैड में, वो तब तक ही दिखेगा जब तक कि सिस्टम चल रहा है, और ओवर द टाइम वो गायब हो जाएगा अगर मैंने सेव नहीं किया तो। नाउ व्हाट इज़ रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। एंड व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम? टू स्टोर द इंटरनल सेटअप इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर्स, ठीक है। आई डोंट फील कि इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए या कोई भी सेकेंड थॉट आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंडरी मेमोरी इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर, डेटा स्टोर करने के लिए एंड प्रोग्राम परमानेंटली। ये किस चीज़ के लिए होता है? स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज होता है HDD, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। नाउ यूलेक्सी मेमोरी इज अनदर टर्म ऑफन यूज रेफर्स टू, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज डायरेक्टली एसेसेबल बाय द CPU? RAM, RAM, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे पहले CPU इसी को डायरेक्ट करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चाची मेमोरी? पहले मैं इसको चाची पढ़ती थी, मुझे बाद में समझ में आया कि अर्ची मेमोरी है। हम क्लीन नहीं कर रहे होते इसको बार बार अपने फ़ोनों से या लैपटॉप से, कैसा भी। टू प्रोवाइड अ वेरी फास्ट टेम्परेरी स्टोरेज फॉर अ फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। जो लिखा नहीं होता क्विक चेक वाले, तो ये सब यही करता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन OS? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। अब मैक OS मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, किसने डेवलप किया है? एप्पल ने किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Linux इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, ये ओपन है, आप जाओ और यूज़ करो। जैसे गूगल है, गूगल पे चार्जेस थोड़ी पे करते हैं हम लोग। वैसे आई नो कि आप याहू भी बोलोगे, बट लेट मी नो कि कितनों ने याहू सच में यूज़ किया है,
पता है मेरे को भी या हुआ है, बट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा रियरली यूज़ किया जाता है कभी भी रहा याहू, राइट। क्योंकि बेसिकली हमको आदत है ना ऐसा बोलने की, गूगल पे जाओ, क्लिक करो, टैप करो, बस पहुंच जाओ, ये तो होता है। तो ये है। और मेरे सिस्टम पे एक और विंडो डली हुई है, आई शो यू। तो देखो मैंने यूएसडी डाला, मैं डीवीडी डालने वाली थी, कुछ और डाल रही थी, बट ये देखो ये है बिंग, इसको बोलते हैं बिंग आई थिंक। अब देखिएगा BING, ये मेरे लैपटॉप में इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी। तो ये भी एक टाइप का विंडो है और ये भी फ्रीली अवेलेबल है। जैसे गूगल टाइप्स है ना, ये भी वैसा ही है। चलो वापस आ जाते हैं अपने खुद के टॉपिक्स पे। क्वेश्चंस कहाँ चले गए? हाँ, तो व्हाट इज़ द यूज़र इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड होता है? द वे द यूज़र इंटरफेस विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर, सेम ही है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सेम है। बट मेरा कैमरा घूमने में ज़्यादा देर लगाता नहीं है कसम से, जैसे चांस मिलता है इट टिल्ट हो जाता है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट? ऑपरेटिंग सिस्टम भी सुना था मैंने, मेमोरी मैनेजमेंट भी सुना था, बट दिस इज समथिंग न्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट क्या फंक्शन है? एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी टू द प्रोग्राम। पता है हमें बहुत बार एक वर्ड का मतलब आता है, जैसे कि हमें फॉरेस्टेशन का मतलब आता है बट डिफॉरेस्टेशन का नहीं आता। ये मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था एक बार, उन्होंने, मुझे ये पता था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ काटना, बट मुझे ये नहीं पता था कि रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। और मैं वहाँ पे लिटरली ब्लैंक हो गई कि ये क्या पूछ गया मुझसे। फिर उन्होंने मुझे ब्रेक डाउन करके समझाया कि महिमा ये चीज़ है, ठीक है। तो फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा खाली डी कुछ वर्ड यूज़ होता है तो उसका वर्ड सिर्फ अपोजिट हो जाता है, राइट। तो देखो एलोकेशन का मतलब ये है और डी एलोकेशन का मतलब ये है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन फाइल मैनेजमेंट? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है फाइल मैनेजमेंट में? टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड रिट्रीव फाइल्स, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड रिट्रीव फाइल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉयड है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेरा फ़ोन खुद भी एंड्रॉयड ही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग क्या होती है? द एबिलिटी टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ। जैसे हम अपने फ़ोन में खोलते हैं ना, हम इंस्टा भी खोल के बैठे हैं, फेसबुक तो आई थिंक लोग कम चलाते हैं, फेसबुक भी, कॉन्टैक्ट नंबर्स खुले हुए हैं हमारे, हमारा यूट्यूब खुला हुआ है, हम इंडीड यूज़ कर रहे हैं, परप्लेक्सिटी उधर से चल रहा है, चैट जीपीटी उधर चल रहा है, राइट। फिर ऊपर से एक एडिशनल और यूज़ कर रहे हैं हम, क्रिएटिव कैनवा भी यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोज़ वगैरह के लिए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ केनाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ये कोर कंपोनेंट होता है जो मैनेज करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को, ठीक है। इट्स एन कोर कंपोनेंट विच मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज। सो दीज आर द 50 one-liners specifically related to computer and statistical organizations. Thank you, keep watching, keep supporting, take care and keep studying. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थोड़ी देर पे। ओके।